भारत में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे चाय पसंद ना हो। जहां कई लोग चाय के चमत्कार को बताते नहीं थकते, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो चाय से ज्यादा कॉफी के दीवाने हैं। कॉफी की खोज किसने और कहां की, इसमें मुसलमानों की क्या भूमिका थी, मात्र 7 बीजों से ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया और क्या ये दुनिया का सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला ड्रिंक है, आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि इसकी खोज आखिर कैसे हुई। कॉफी असल में एक खास पौधे के बीजों से बनाई जाती है। कॉफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द कहवा से हुई है। इसे पहली बार किसने बनाया, दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। साल 700 ईस्वी की बात है और ये देश था अफ्रीका महादेश का इथोपिया। ये एक नॉर्मल सा ही दिन था और कल्दी नाम का एक मुस्लिम चरवाहा अपने बकरियों को लेकर कहीं जा रहा था। उसकी बकरियां भूखी थी, इसलिए रास्ते में आने वाले तरह तरह के पौधों को खाते हुए जा रही थी। अचानक चरवाहे ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने देखा कि कुछ बकरियां ज्यादा एक्टिव थी और बाकी बकरियों के मुकाबले में ज्यादा उछल कूद रही थी। करीब से गौर करने पर उसने पाया कि ये बकरियां एक विशेष पौधे की पत्तियां खा रही थी, शायद इसलिए वे अजीब हरकत कर रही थी। कल्दी ने फौरन ये बात वहाँ के एक संत को बताई और उसने पौधे का बीज भी दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि संत ने उस पर विश्वास नहीं किया और बीजों को जलते हुए आग में फेंक दिया। संत ने जैसे ही बीजों को आग में फेंका, बीज जलने लगी और बहुत ही अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल गई। यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई उस फेमस ड्रिंक का जिसे हम कॉफी के नाम से जानते हैं। इन भुनी हुई फलियों को बाद में पीसकर उबाला गया, जिससे दुनिया की पहली कॉफी बनी। दोस्तों क्योंकि कॉफी एक मुस्लिम देश में एक मुसलमान द्वारा खोजा गया था, इसलिए कॉफी को शुरुआत में मुसलमानों का ड्रिंक कहा जाता था। इसके चर्चे सबसे पहले ईस्ट में शुरू हुए और फिर वेस्ट में भी फैली। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान नमाज के लिए कॉफी पीते थे। इसे पीने से वो तरोताजा हो जाते थे और उनके लिए इबादत के लिए देर तक जगना आसान हो जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि पूरी दुनिया में इसकी खेती केवल 7 बीजों से शुरू हुई थी। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। इथियोपिया में कॉफी लोकप्रिय थी और लोग इसे पसंद करते थे। यहाँ से ये लाल सागर पार करके यमन पहुंची। ये 15वीं सदी का दौर था। यमन में जिस शहर में ये सबसे पहले पहुंची उसका नाम मोका था। आज भी कॉफी की एक किस्म इसी शहर के नाम पर मशहूर है, जिसे मोका कॉफी कहा जाता है। यहाँ से ये पूरे अरबियन पेनिनसुला और फिर मिडिल ईस्ट में फैल गई। क्योंकि ये शरीर को ऊर्जावान महसूस कराती थी, इसलिए इसे अरबों की शराब यानी अरेबियन वाइन भी कहा जाता था। अरब में विद्वानों के विद्यालय यानी स्कूल ऑफ वाइज के नाम से अनेक कॉफी हाउसेस खोले गए। अरब में कॉफी अब सभी प्रकार के फंक्शंस में पेश की जाती थी। फिर 16वीं सदी की शुरुआत में हिजाज के जजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। काहिरा, मिस्र और इथोपिया में भी इसे प्रोहिबिट कर दिया गया था। वास्तव में वहाँ के राजाओं का ये ख्याल था कि कॉफी पीने से लोगों का ख्याल बदल जाएगा और लोग उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। हालांकि लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिरकार इस फैसले को वापस लेना पड़ा। कॉफी अब तक कई अरब देशों में फैल चुका था। मिडिल ईस्ट और हिजाज में इसका व्यापक रूप से सेवन किया जाता था। 1570 में जब कॉफी पहले यूरोपीय देश इटली में पहुंची तो पोप ने इसे एक शैतानी ड्रिंक घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपना ड्रिंक घोषित करने के बाद इसे पीने की इजाजत दे दी। साल 1600 की शुरुआत में इसका इस्तेमाल पूरे यूरोप में होने लगा था और बहुत से लोग इसके व्यापार में भी शामिल हो गए थे। पूरे यूरोप में अनगिनत कॉफी हाउसेस खोले गए थे और हर समय उनमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते थे। लोग कॉफी पीते थे और स्थानीय और विदेशी मुद्दों पर चर्चा करते थे। यहाँ तक कि 1674 में औरतों ने अदालतों में कॉफी पीने पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उनके घर के मर्द समय पर घर नहीं आते थे और कॉफी हाउस में ज्यादा वक्त बिताते थे। दोस्तों अब तक जिस किसी देश को भी कॉफी चाहिए होता था वो यमन से खरीदता था। यमन के शासकों ने पूरी कोशिश की ताकि कोई भी यमन के बाहर इन बीजों की खेती ना कर सके और इसकी खेती पर आत्मनिर्भर ना हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कॉफी की खेती यमन से बाहर भी होने लगी और कॉफी की बीज आखिर यमन से लीक कैसे हुआ। दोस्तों 1670 ईस्वी में एक ऐसी दिलचस्प घटना घटी जिससे यमन की सारी कोशिशें बेकार हो गई। हुआ कुछ यूं कि भारत के एक बूढ़े व्यक्ति बाबा बोदान मक्का गए और अपनी वापसी पर वे अपने साथ यमन से कॉफी की 7 खेती करने योग्य बीज लेकर भारत आए और यहाँ उन्होंने इसकी खेती शुरू कर दी। ये वही 7 बीज थे जिनसे बाकी दुनिया में कॉफी की खेती शुरू हुई थी और भारत के बाद अन्य देशों में भी इसकी खेती होने लगी और 18वीं सदी तक ये ड्रिंक अमेरिका भी पहुंच गया। दोस्तों इतिहास में कई बार कई देशों ने कॉफी पीने पर प्रतिबंध लगाया है। 1623 में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान मुराद बिन अहमद ने इस ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया और घोषणा की कि जो भी इसे पीता हुआ पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। उस समय कुस्तुनतुनिया में यानी आज के इस्तांबुल में कॉफी पीने वालों को मारा पीटा जाता था और अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता तो उसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस में फेंक दिया जाता। 1746 में स्वीडन में भी इस ड्रिंक पर बैन लगा दिया गया था और सजा के तौर पर इसे कैदियों को दिया जाता था।
कैदियों को कॉफी इसलिए दी जाती थी क्योंकि स्वीडन के राजा का यह मानना था कि कॉफी पीने से मौत हो जाएगी, लेकिन बेशक इसे पीने के बाद भी कैदी जिंदा रहते थे और खूब मजे से पीते थे। दोस्तों, ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।